देखो यार, वीडियो बनाने से पहले ये सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो अगर आप भी वीडियोस बनाते हो तो आपको ये दर्द भली भांति पता होगा कि थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है यार, कि थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड आए। तो उस वजह से थोड़े पर्दे वर्दे मुझे लगाने पड़ते हैं। ऊपर वैसे सही है मेरा, बट यार जाती नहीं मैं, बस इसी कमरे में मुझे ये है कि बस यहीं बैठना है, ये सब कुछ करना है। आलस आता है। सुबह की गई हुई, अब ऊपर से नीचे आई हूँ मैं, तो मैंने सोचा चलो यार कुछ एक मैसेज रिकॉर्ड कर देते हैं सबके लिए। तो यार ये बताओ मुझे सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है यार। पहले मैं चश्मा उतारूँ, आपको डबल डबल दिखूंगी वरना मैं, है ना। तो चश्मा उतार देती हूँ, बड़े चश्मे के बिना मुझे साफ नहीं दिखता, मैं क्या करूँ यार। तो ये चीज़ है, थोड़ा दूर का डिस्टेंस है दिखता नहीं मुझे। तो बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और टेंशन तो बहुत सारी हो रही होगी, क्योंकि यार अभी मेंस हो चुका है, ठीक है। मेंस हमारा हो चुका है, तो अब ये है कि भाई अब 26 वालों का प्री आना है। देखो एक तो रहता है यार, पहले ही होता रहता है। देखो मैं बताती हूँ, रुको बैठने दो यार। देखो तो भाई पहले तो ना ये होता रहता है कि चलो यार अभी ये वाले ईयर वाले लोगों का मेंस होना है, ये होना है, वो होना है, पर अब तो तैयार होना पड़ेगा यार, अपने वाला आने वाला है ना। तो रब से तो यही प्रे है कि इस बार आई एम गोइंग टू गिव प्रॉपरली। एक मिनट यार, मेरे पैर की ना नस चढ़ रही है यार, सॉरी सॉरी सॉरी। कंफर्टेबल होकर बैठने दो, रुको यार सेटिंग ही नहीं बनती है मेरी। ओके, तो अब यार हमें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें अपना, अगर आपने मेंस नहीं करा है स्टिल यू मतलब आपके पास है अभी भी, स्टिल यू नीड टू कंप्लीट द ऑप्शनल। अगर आपका पेंडिंग है, इफ इट्स येट पेंडिंग, देन यू हैव टू वर्क ऑन योर ऑप्शनल ऑल्सो, ठीक है। तो उस पर भी आपको काम करना है। एंड आपके जो जीएस के पेपर हैं मेंस के, दैट ऑल्सो, जो वो चीज़ें हैं वो आपको करनी, ठीक है। दोज थिंग्स यू हैव टू कंप्लीट ऑल्सो। जब मैं कुछ वीडियो बनाती हूँ तभी मुझे कॉल आता है, बट मैं उठाऊंगी। माई मदर इज़ कॉलिंग टू मी, ओके, नो इश्यूज एट ऑल। तो वो कर लो यार। और प्री में अभी मत फंसना, प्री का थोड़ा लेट शुरू करना, हो जाएगा आराम से। क्योंकि देखो अगर आप मेंस कर पा रहे हो ना अच्छे से, अगर मैं आपको भी पूछ लूँ कि मुझे फटाफट से बताओ चोलास का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, तो अगर आपको इतना पता है चोलास का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, या चोला डायनेस्टी कब आई थी, किस पर्टिकुलर एरिया में थी, नॉर्थ में थी, साउथ में थी, ईस्ट में थी, वेस्ट में थी, किस टाइम पीरियड में थी, एंशियंट में है कि मिडाइवल में है ना, मिडेवल में किस में है, अगर आपको ये पता है, और उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो रहे हैं जिन्होंने उस पर राज करा है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें पता है, अगर आपको पता है कि उनका आर्ट में, आर्किटेक्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर ये सारी चीज़ें आप बिना कुछ ऑप्शंस को देखे रिकॉल कर पा रहे हो, तो आप आराम से प्री कर जाओगे। ये कुछ मैंने लर्निंग सीखी है यार। अगर हमारी मेन पे कमांड है ना अच्छे वाली, तो वी कैन ईजिली डू दी प्री। हाँ थोड़ा मेहनत लगती है, थोड़ा नहीं वैसे बहुत लगती है, बट बहुत हेल्प हो जाती है आपको यार। समझ में आया। देखो अब जैसे अभी आप ये अपना मेंस का सॉर्ट आउट कर लो अच्छे से, मेंस का पूरा जस्ट फिनिश द मेंस। एंड उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, जब आप प्री मोड में आओगे, जस्ट डू दी PYQ एनालिसिस। और जो लोग अभी ये सोच के बैठे हैं ना कि हम लोग तो जी मैगजीन्स पढ़ लेंगे, मंथली मैगजीन पढ़ लेंगे, वीकली मैगजीन पढ़ लेंगे और हम लोग करंट अफेयर्स जो वो कवर कर लेंगे, तो माय डियर कर तो कवर लोगे, बट रिकॉल कुछ नहीं कर पाओगे। गलतियां मैंने भी बहुत सारी करी हैं बीच बीच में करंट छोड़ के। इस दिस टाइम आई एम नॉट लिविंग कोई भी सिंगल डे कुछ ना करूँ, तो मुझे करंट करना ही करना है। आई विल शो यू, मैं कुछ नोट्स वोट्स का वो बाद में दिखा दूंगी, अभी पता नहीं कहाँ पड़े उधर रखे, मैंने थोड़ी सफाई करी दी है। तो ये चीज़ है ना। सो अगर आप ये इरादा करके चल रहे हो ना कि आपको क्लियर करना है एग्जामिनेशन, तो मेरे तो कुछ यही लर्निंग्स हैं जो मैंने ब्लंडर्स करे हैं ना, वो मत करना। पहला तो भाई हाँ वो मैगजीन्स पढ़ लेना, सब हो जाएगा, बट डेली करंट अफेयर को फॉलो करो, सच्ची में बहुत हेल्प होती है। एंड उसके बाद में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द कॉम्प्रिहेंसिव PYQ एनालिसिस। दैट्स मस्ट माई फ्रेंड, दैट्स मस्ट। वो करना ज़रूरी है, वो नहीं करोगे तो कख नहीं होने का। ये मैंने खुद के साथ में भी देखा है। हाँ इस बार मैं करती आ रही थी, बहुत सही करती आ रही थी, बट हमारे घर में इशू आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई, तो मेरा सब कुछ रह गया। बट दिस टाइम अभी आई वॉन्ट रिवील कि मुझे क्या करना है, क्योंकि ये मेरे प्लान्स ना बीच में टूट जाते हैं। बट वही मैं आपको बोल लूँगी, प्लान्स बनाओ, जस्ट कीप इट दोज प्लान, आप अपने तक ही रख लो उनको, बट वर्क ऑन दैट, है ना। इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट दोज पर्टिकुलर प्लान दैट यू आर गोइंग टू मेक इन कमिंग मंथ्स में, इन कमिंग डेज में, इस कमिंग टाइम पीरियड में विच इज़ लेफ्ट फॉर आर एग्जामिनेशन, राइट। सो ये कर लो। करंट के लिए बोलूँगी मैं, CSAT पे फोकस करो। दिस टाइम आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन माई CSAT सेक्शन, स्पेशली माई क्वांट, बिकॉज आई एम गुड एट रीजनिंग, आई एम गुड एट द इंग्लिश सेक्शन, सो आई उसमें मुझे है कि कर लूँगी, हैव गुड एक्यूरेसी इन दैट। बट क्वांट के लिए मतलब एक अंडर कॉन्फिडेंस मेरा हमेशा से रहा है। सो इतना मेरा मैथ्स वीक नहीं है यार, आई टीच, तो इतना नहीं है मेरा, है ना। तो फिर मैंने सोचा है कि नहीं, आई नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट ऑल्सो। अभी मेरा ऑप्शनल थोड़ा स्टॉपेज पे चल रहा है, मेरा कुछ लेफ्ट पड़ा, वो लेफ्ट ही पड़ा यार, तो वो मेरा स्टॉपेज पे मतलब अभी
थोड़ा ब्रेक है उसके अंदर में, तो पॉज है वो मैं कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ और चीज़ों पर थोड़ा काम करना पड़ रहा है। रब करे वो प्लान्स मेरे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, काम कर जाए, मुझे उसमें सक्सेस मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, एक ब्रेक थ्रू हो जाए मेरा, ठीक है। बाकी देखेंगे, रब रखा यार। सो मैं यही बोलूँगी आपको कि क्या करना है आपको, बी सीरियस मीन्स हो चुका है। यू हैव टू टाइट योर सीट बेल्ट माई डियर ऑफिसर्स। To be officers, you have to tight your seat belts and be extra ready, be ultra ready my friend, okay, be ready for that। इस जर्नी के लिए निकल पड़ो, 26 आने वाला है, पता नहीं चलेगा, ब्लिंक करते ईयर टपकेगा और आ जाएगा 26। ओ माय गॉड, फॉर्म आ गए, ठीक है, एग्जामिनेशन के फॉर्म निकल चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुकी है, पेपर की डेट तो पता ही होती है ना, एडमिट कार्ड आ, एग्जाम आ गया, ऐसे कुछ एकदम फ्लाई करेगा, सब कुछ आएगा, हो जाएगा। सो बी रेडी माई फ्रेंड। कुछ दिक्कत आती है, आई एम हियर, आई नो मैं टाइम से जवाब नहीं देती, मैं थक जाती हूँ सारा दिन, मैं थकावट से मतलब हाल मेरे बुरे हुए होते हैं, तो यही बोलूँगी मैं यार, दिक्कत है तो बता देना, एंड पीछे थोड़ा अगर कुछ मिट्टी विट्टी दिख जाए ना, उसको इग्नोर कर देना यार, ठीक है। एज यू नो माई मदर इज़ नॉट हेयर, और मेरे से कम होता ही नहीं है टाइम से, और सब कुछ मैनेज करना होता है ना। तो देखो कि बच्चों के ऐसे वैसे प्रिंट नोट्स बनाने होते हैं, इनको प्रिंट करना होता है, प्रिंट करने का काम तो 5 मिनट का यार, बट जो ये क्रिएट करना पड़ता है, देखो अमनी 5 क्लासेस ना, तो ये मेरा टाइम बहुत अच्छे वाला लेते हैं। सो ठीक है यार, मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ, एंड डू टेल मी क्या मैं मोटी हुई यार, गिव मी अ रिव्यू, ओके, सीरियस रिव्यू, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ। आई नो मतलब 100% में आई एम वर्किंग जस्ट 10%, बट येट you know I took the initiative, so I'm actually working on that। तो ये चीज़ है, ठीक है जी। तो बच्चे बोलने का था तो क्या, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा इस वर्ड से एड्रेस करना आपको, बट यार माय डियर ऑफिसर्स, सो माय डियर टू बी ऑफिसर, सो बी रेडी, 26 आने वाला है, बी सीरियस फॉर दैट। और मैंने सोचा है कुछ आई डेफिनेटली गोना इम्प्लीमेंट दैट। व्हाट आई विल टेल यू लेटर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। स्टार्ट कर दो, ऐसे मन करा रैंडमली, मैंने चल वीडियो बना देते हैं यार, बच्चे गए थे, रात के बज रहे हैं 9:30, सो मैं बैठी थी, मैंने यार चल मन कर रहा है तो चलो जी एक वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं। बारिश हो रही थी, अभी रुकी है, देखो बारिश को भी पता था, नेचर भी मेरी हेल्प कर रही है, नेचर को पता है कि साउंड हो जाएगी, तो नेचर खुद ही बारिश रुक गई है, टच वुड, किस्मत के सौदे हैं यार, मतलब किस्मत सौदे नहीं, कुछ और वर्ड था यहाँ पे, मतलब रब सब जानता है तो रब भी साथ देता है। अच्छी किस्मत है यार मेरी, बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छी किस्मत है यार, खुद को ऐसा ही बोला करो भाई, क्या किस्मत पाई है यार, वाह वाह वाह। अगर आपको एक समय प्रॉब्लम आ रही है ना, अरे यार मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अरे कोई बात नहीं, मुझे 10 बार करने का इसको मौका मिला, सबको नहीं मिलता, सो बी ग्रेटफुल जो आपको मिल रहा है। सो बाय, माय मदर इज कॉलिंग टू मी, बाय बाय।